यस, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करने के बाद अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें सॉल्व करने के पहले जो जो कंटेंट क्वेश्चन में हमने रीड किए हैं उसको पहले अपन क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो क्या क्या दिया उसने? सबसे पहले उसने लिख कर दिया हमें टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग मतलब पूरे 1 साल का ड्राइंग। टोटल ड्राइंग मतलब 1 साल का ड्राइंग। तो जो टोटल ड्राइंग हमें दिया हुआ है वो है 1,20,000। सेकंड सेकंड उसने दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो तो कितना है भाई? बोले सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। ठीक है, फिर इसके बाद हमें चाहिए एवरेज ड्यूरेशन, एवरेज पीरियड। क्वेश्चन में देखो जरा, देखो एवरेज पीरियड कितना दिया है। बोले सर क्वेश्चन में उसने एवरेज पीरियड दिया ही नहीं है। अब एवरेज पीरियड नहीं दिया हुआ है, ठीक है, समझते हैं। जब क्वेश्चन में एवरेज पीरियड ना दिया हो, जब क्वेश्चन में एवरेज पीरियड ना दिया हो कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, एंड ऑफ द मंथ है, या मिडिल ऑफ द मंथ है, या बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है, बिगिनिंग के बाद में एंड ऑफ द क्वार्टर है, मिडिल ऑफ द क्वार्टर है, या बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर है, एंड ऑफ हाफ ईयर है, या मिडिल ऑफ हाफ ईयर है, ऐसा क्वेश्चन में कुछ लिख के ही नहीं दिया, तो फिर एवरेज पीरियड जो है वो हम 6 मानते हैं। एवरेज पीरियड कितना मानना है हमें? 6 मानना है। ठीक है भाई, चल। यदि प्रश्न में टोटल आहरण की राशि दी हो और ये ना बताया हो कि वर्ष के प्रारंभ में है, अंत में है या मध्य में है, तो ऐसी दशा में औसत अवधि 6 मानी जाती है। इंग्लिश में बात करें तो if the amount of total drawing is given in the question and it not mention whether drawings is done at the beginning of the year is or at the end of the year or in the middle of the year, then the average period is considered to be 6। बराबर। चलिए फार्मूला लिख लेते हैं हम। फार्मूला क्या है हमारा? बोले सर फार्मूला हम लिखते हैं टोटल ईयरली ड्राइंग डिवाइडेड बाय 12 into average rate divided by 100 into average period is equal आपका आना है इंटरेस्ट। तो चलो फटाफट देख लो, ईयरली ड्राइंग चाहिए। ईयरली ड्राइंग कितना दे रखा है? 1,20,000। तो ये लिख दिया हमने 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12, फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है, लिख दिया। ये मल्टीप्लाई का साइन हमने बीचों बीच लगा दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है कितने परसेंट है? 5%। डिवाइडेड बाय फिर क्या लिखना होता है हमें? 100 इनटू क्या? इनटू एवरेज पीरियड। हमें मानना पड़ेगा, तो हमने एवरेज क्या मानना है? एवरेज पीरियड क्या मानना है? 6। तो यहां आ जाएगा आपका एवरेज पीरियड 6 इज इक्वल, इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें कुछ कैंसलेशन यहाँ वैल्यू को करना पड़ेगा। तो क्या कैंसलेशन करें हम? बताओ, फटाफट बताओ। बोले सर देखो सर सबसे पहले तो सर ये जो 2 जीरो दिख रही है ना, हमें कितने जीरो दिख रही हैं? 2 जीरो दिख रही हैं। इन 2 जीरो को हम इन 2 जीरो से क्या करेंगे? कैंसल कर देंगे। ठीक है भाई, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को हमें क्या करना है? कैंसल करना है। तो ये मैंने 2 जीरो तो ये काटी और यहां से भी 2 जीरो क्या कर दी मैंने? कैंसल कर दी। फिर देखो 12 से कट रहा है क्या? हाँ बोले सर बिल्कुल कट रहा है सर। ये 12 से इस 12 को मैंने एक बार काट दिया और 2 जीरो ये बची हैं, मतलब इसको कैंसिल करने पर मेरे पास बच कितना रहा है? 100 बच रहा है। अब इस 100 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल कितना आ जाएगा ये? बोले सर ये होना चाहिए सर 500। 500 इंटू 6, 500 इंटू 6 इज इक्वल, यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाना चाहिए कितना? 3,000 रुपए।
तो चलो हमारा अमाउंट आ रहा है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा हमारा 3000 रुपए। ठीक है, तो ये 3000 रुपए जो है वो आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।